भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध के 60 सालों बाद आज कैसे परिप्रेक्ष्य बदला है और किस तरह से भारत मजबूत हुआ है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उस युद्ध के हीरो मौजूद हैं, मेजर सुदर्शन सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। धन्यवाद। क्या आपको लग रहा है 60 साल बाद जब एक बार फिर हम याद कर रहे हैं उस युद्ध में भारत की जीत को, क्या कहना चाहेंगे कि कितना 60 साल के बाद भी कुछ यादें ऐसी हैं जो ऐसा कि कल हुई थी शायद, क्योंकि कई चीज़ें आप भूल नहीं सकते, बाकी तो चलता रहता है। तो मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली तो ये कि हमारा जो यूनिट थी फर्स्ट डोगरा, वो सेकंड इंडिपेंडेंट आर्मी ब्रिगेड के साथ में काम कर रही थी। हम लोग खेमकरन के इलाके में तैनात थे और हमारा काम था यूनिट का कि आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट जहाँ जहाँ भीड़ लड़ाई के लिए चलती हैं उनके साथ में जाना और समय पड़ने पर, जो कि आमतौर पर रात को होता था, उनको प्रोटेक्शन देना और बाकी टाइम पे पेट्रोलिंग करके उस इलाके को अपने काबू में रखना। तो ये हमारा काम था। एक रात हमारे कमांडिंग ऑफिसर दर्शन करना, मोहनलाल था उनका नाम, उनको खबर मिली कि फलां जगह पे, जो कि असल उत्तर के एरिया में, जो कुछ टैंक जो है पाकिस्तान के वो रात के लिए इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं। वो गए, उन्होंने कुछ लोकल्स और कुछ अपने आदमी देखे, उन्होंने वो नहर का किनारा तोड़ दिया, जिससे कि सारा पानी वो टैंकों के इलाके में जहाँ वो टैंक थे वो चला गया और वो बिल्कुल वहीं पे कीचड़ में फंस गए। जैसे सुबह होने का टाइम हुआ, हमने उनके ऊपर फायर किया। जो पाकिस्तानी टैंक से बाहर थे, वो अंदर तो रात को सोते नहीं, बाहर सोते, तो उनके ऊपर जैसे ही फायर किया, उन्होंने पहले तो कोशिश करी कि अपने टैंक को ले जा सकें, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। टैंक चले ही नहीं तो जाना कहाँ, वो टैंक छोड़ के भाग गए। मतलब पूरी तरह से टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल आप लोगों ने किया। जी सर, 60 साल बाद एक बार ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा है, आपको क्या महसूस होता है इस लड़ाई में भारत कितना अलग और आगे बढ़ा? इसमें तो बीदों आगे है उस जमाने से। उस जमाने में तो जो है टैंक में इवन इंफ्रारेड भी नहीं था, जिससे कि रात को उसको खड़ा होना पड़ता दिन में का। और आज तो आप यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान के अंदर बैठे मार रहे हो, तो दुनिया जहान का फर्क है आजकल और उस जमाने में। अभी रक्षा मंत्री जी ने आपसे बातचीत की, आपको क्या उनसे उन्होंने कहा जिसके बारे में आज भी आप इंस्पायर कर रहे हो हमारे आज के लोगों को, यूथ को? बिल्कुल, रक्षा मंत्री जी का बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया उनसे बात करने का, और मैं उनसे बहुत ही जो हूँ प्रभावित हो हुआ हूँ इस मामले में कि वो एक जो है पुराने फौजी को इतना सम्मान देते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो आगे के आज का जवान है वो भी उसी तरीके से अपने देश सेवा के लिए आगे बढ़े जैसे कि हमारे ज़माने में था। अभी भी सर, आपने तो ये युद्ध लड़ा ही, देश की सेवा की। आपके सुपुत्र जो हैं जनरल शारदा, जो एडीजी स्ट्रैटकॉम है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनको इस वक्त कमेंडेशन भी मिला। क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में कितना भूमिका कम्युनिकेशन का है और इन्फॉर्मेशन का है? देखिए, हमारे ज़माने में सब कुछ था ही नहीं। नो के अखबार के साथ क्या बातचीत करनी है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ना ही अखबार वाले आते थे, जरूरी ऐसा बात नहीं। बट मोस्टली लड़ाई के दौरान में जो स्टेट के जो कम्युनिकेशन वाले लोग थे वही आते थे, आम अखबार वाले बहुत कम आते थे। तो अभी तो मैं देखता हूँ कि आजकल की लड़ाई में जो नॉर्मल मीडिया है वो भी सबसे आगे चलता है उसमें, और आजकल के ज़माने में इतना फ़र्क हो गया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की सेना को, एक संदेश अगर देना चाहेंगे कि हम कैसे और कितने तैयार हैं पाकिस्तान जैसे दुश्मन के लिए? देखिए, मैं आजकल संदेश इतना ही देना चाहूँगा कि जो भी काम करो निष्ठा के साथ करो, अपनी ड्यूटी को पूरा निभाओ। जान तो आनी जानी है, चली भी जाए कोई बात नहीं, जाती है। और अगर आप सच्ची पूछो, उस जब आप दुश्मन के सामने हैं ना, जान की किसी को कोई फिक्र नहीं होती ना। बहुत लोगों ने वैसे पूछा कि जी आपको कभी घर नहीं याद आया, आपको अपने बच्चे नहीं याद? उस वक्त बच्चे तो कहाँ थे हमारे पास, लेकिन आपको कभी रिश्तेदार, माँ बाप ने कुछ याद नहीं आता। उस वक्त सिर्फ एक ही निशाना होता है, दुश्मन और आप।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने Thank के लिए। you. तो यही जज्बा है जो 60 साल पहले भी भारतीय फौज के पास था और आज भी भारतीय सेना इसी जज्बे के साथ डटी हुई है हर सीमा पर। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवानी शर्मा, आज तक के लिए दिल्ली से।